अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस, आप सब ठीक हैं। आज हम बनाने लगे हैं पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। ये 1 किलो का पैक है, लेकिन मैंने इसमें आधा इस्तेमाल करना है। हमें चाहिए बोनलेस चिकन। चिकन ज़्यादा है, इसमें हम हाफ़ चिकन इस्तेमाल करेंगे। केचप चाहिए पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए। साबुत मिर्च चाहिए पिज़्ज़ा सॉस के लिए। ईस्ट अभी हमने भिगो के रख देना है। आधा कप है पानी हमारे पास, इसमें हमने इसको भिगो लेना है। 2 चम्मच ईस्ट हमने भिगो दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। और इसमें हमने 1 चम्मच नमक ऐड कर लेना है। और 1 चम्मच ही शुगर। अब इसको हमने ना तकरीबन 15-20 मिनट के लिए भिगो के रख देना, ताकि ये अच्छे से ना फूल जाए। जब तक ये फूलती है तो हम अपनी पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैंने ना कटोरी में डाल दी है केचप। सॉस मैं घर में ही तैयार करती हूँ। इसमें हमें चाहिए 1 चम्मच सूखा धनिया, कम ही लग रहा था मुझे। नमक 1 चम्मच और साबुत मिर्च ये 1 चम्मच। काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च लेनी है हमने हाफ टी स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले मुझे पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता था, लेकिन अब मुझे ना बहुत अच्छे से पिज़्ज़ा बनाना आता है। बड़ा मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार होता है, बिल्कुल बाहर जैसा। जैसे आप मंगवाते हैं ना बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करके, वैसे मैं पिज़्ज़ा तैयार कर लेती हूँ। ये जी हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको रख देना है, और मैदा जो है ना हमने निकाल लेना है इसमें ट्रे में या किसी चीज़ में। ये आधा किलो मैदा जो है ना मैंने इसमें निकाल लिया। अब मैं इसको छान लूँगी। मैदा छानने से इसमें ना जो कुछ भी होगा वो निकल जाएगा। वैसे तो मैदे में कुछ भी नहीं होता। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैदा बिल्कुल साफ़ है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी तो जो ना मैदे को ख़राब करे। ना इसमें कोई सुंडियाँ हैं, ना इसमें कुछ है, फ्रेश मैदा है। डो गूंदने के लिए ना, पिज़्ज़ा की डो गूंदने के लिए हमें चाहिए दूध और चाहिए दही। दूध और दही से ना ये बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, और बिल्कुल बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा तैयार होता है। अब हम इसमें ना थोड़ी सी दही ऐड करने लगे हैं। बगैर पानी के, देखें पानी साइड पे हो गया है दही का, तो बगैर पानी के हमने ना 2 चम्मच ऐड कर लेने हैं। ये जो ईस्ट हमने भिगो के रखी थी, इसमें चीनी भी मिक्स की थी हमने, और इसमें हमने नमक भी मिक्स किया था। ये हमने इसमें ऐड कर देना है सारा। इसके बाद जो भी मसले का दूध की गुंजाइश होगी ना, उससे फिर हमने इसको गूंद लेना है। अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल भी शामिल होगा। 1 2 3 4 चम्मच ऑयल के हमने इसमें शामिल किए हैं आधा किलो मैदे में। अभी हमने इसको गूंदना शुरू कर दिया। अभी सिर्फ इसमें हमने ऑयल और ईस्ट डाला है। इसमें हम ना अब थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे।
हमने डो को ना ज़्यादा सख्त करना है और ना ही ज़्यादा नरम करना है। अगर सख्त डो होगी तो आपका पिज़्ज़ा हार्ड हो जाएगा और सही नहीं बनेगा। ये देखें, इस तरह की डो हमें चाहिए, इस तरह की नरम। इसको हम अब गूंद लेंगे। गूंदते गूंदते हमारे देखे अब ना आटा जो है ना हाथों पे चिपकना जो है ना ख़त्म हो गया है। ये हमारी डो ना बिल्कुल अब तैयार हो गई है। इसको हमने एक ढक्कन वाले बाउल में रख देना है। तो ये इंशाल्लाह आधे घंटे में ना फूल के डबल हो जाएगी। अब इसे हमने बंद करके ना 1 घंटे के लिए रख देना है। हाँ जी, माशाल्लाह से हमारी डो जो है ना फूल के डबल हो चुकी है। ये आप देखें कितनी प्यारी, कितना पहले आपने देखा होगा कितना बाउल था, आप देखें भरा हुआ बाउल ना हमारा ये तैयार हो चुका है। ये हमारा चिकन है, इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं। 1 शिमला मिर्च और 1 टमाटर। टमाटर को आपने इस तरह से काटना है, ये देखें ऐसे। इसका जो बीच वाला गुद्दा है ना वो सारा ऐसे निकल आएगा। ये देखें, इस तरह को हम ब्रीक ब्रीक अपना टमाटर को काट लेंगे। जो बाकी बीच बचे हैं उसको भी हमने निकाल लेंगे। टमाटर भी मैंने काट लिया है। शिमला मिर्च भी हम ऐसे ही ब्रीक ब्रीक काट लेंगे। मैं तो तिक्के फ्लेवर वाला बनाने लगी हूँ आज पिज़्ज़ा। मेरे बच्चों को ना तिक्का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। पहली वीडियो में मैंने आपको तिक्का मसाला बनाना सिखाया था ना, वही तिक्का मसाला मैंने ना इसमें ऐड कर देना है। बाज़ार से मैंने और कुछ भी नहीं लाना, वही तिक्का मसाला होगा और यही चीज़ें होंगी। इससे बहुत ही अच्छा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। हमने शिमला मिर्च और टमाटर काट लिए हैं। चिकन अब हम ना थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसी में मसाले ऐड करेंगे। इसी में मसलन के हमने ना लहसुन अदरक भी ऐड करना और इसकी ना अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अब हम इसको ना घी में डालने लगे। बिस्मिल्लाह। ये हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। देखिए रंग चेंज करना इसने शुरू कर दिया है। हम इसको अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। टिक्का मसाला, नमक और काली मिर्च हम इसमें ऐड कर लेंगे। दही भी ऐड करेंगे इसमें ना, लहसुन अदरक वो भी। ये हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर देना है और अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। दो चम्मच ये खाने वाले जो 2 चम्मच हैं ये मैंने दही के ऐड किए हैं इसमें। इसकी आंच जो है ना अब हमने ना धीमी कर देनी है और ढक्कन दे के ना इसको ना 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। जैसे अब ये पकता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ना ये एक बड़ी थाली है, इसमें मैं ना पिज़्ज़ा डालना है, इसी में बनाऊंगी। और बड़ा पतीला मेरे पास पड़ा हुआ है, उसी में रख के तो मैंने ना आज पिज़्ज़ा बनाना है। मेरा अवन हो चुका है ख़राब। वैसे भी अवन में इतना बड़ा पिज़्ज़ा तैयार नहीं होता, अवन हमारे घर के छोटे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये स्टैंड रख के पतीले में पिज़्ज़ा तैयार कैसे किया जाता है। शेल्फ को साफ़ करने के बाद उस पर हमने मैदा फैला देना है और जो हमारी डो है ना इसको हमने इसके ऊपर रख लेना है। माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी डो तैयार हुई है। ये पूरा आधा किलो मैदा है, बड़ा पिज़्ज़ा बनेगा इसके साथ।
हाथों की मदद से सेट करने के बाद हमने बेलन चलाना शुरू कर देना है इस पे। अब हम इसको रखेंगे थाली में। अब मैंने इसको थाली में रख लिया है। पहले मैं शेल्फ साफ़ करूँगी, इसके बाद मैं इसको सेट करूँगी। शेल्फ मैंने कर ली है साफ़। अब मैं इसको ना यहाँ इस पे सेट कर रही हूँ। आपने ना इसको जब किसी थाली में या वो पिज़्ज़ा पैन में डालना है ना, तो नीचे से ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा। मैंने भी इसके नीचे ऑयल लगाया है। और अब इसको सेट करने के बाद कांटे की मदद के साथ मैं इसमें सुराख कर लूँगी। इसकी जो हवा है ना वो पास हो जाएगी। और ना ये देखिए, ये बहुत अच्छा फूलेगा और बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा हमारा तैयार होगा। ये देखिए, इधर हमारी जो है ना वो बोटियाँ बिल्कुल जो है ना तैयार हो चुकी हैं। इसका फ्लेम हमने कर देना है बंद। ऑयल एक साइड पे निकाल लेंगे और जो बोटियाँ होंगी वो एक साइड पे हो गई। बिल्कुल ऑयल एक साइड पे हो गया है इसका। बिस्मिल्लाह। मैं पिज़्ज़े को ना पहले से ही कट लगा लेती हूँ हल्के से ना, तो फिर पिज़्ज़े को ना कटिंग करने में बड़ी आसानी होती है। कट लग चुके हैं। अब हमने इस पे सॉस ऐड करनी है, जो हमने ना पिज़्ज़ा सॉस घर में तैयार की थी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक किया करें और पूरी वीडियो हमारी देखा करें। आपसे गुजारिश है कि आप आधी अधूरी वीडियो मत छोड़ा करें। हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, आपको दिखाने के लिए कि घर में ना भी बंदा बना सकता है चीज़ें, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। ले जी, हमारी सॉस सारी पिज़्ज़े के ऊपर लग गई है। अब हमने इसके ऊपर सारी चीज़ें डाल देनी है। ये हमने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको कि हमने घर में चीज़ तैयार की थी। अब इसको मैंने ना कद्दूकश कर लेना है और पिज़्ज़े के ऊपर डालना है। देखिए हमारी कितनी माशाल्लाह अच्छे से चीज़ तैयार हुई है। माशाल्लाह चीज़ हमने कद्दूकश कर ली है। ये बड़ी सख्त हुई पड़ी थी, बड़ी मुश्किल से हमने कद्दूकश किया है इसे। तो अब हम ना पहले इस पर चीज़ डालेंगे। डालने के बाद ये जो शिमला मिर्च और टमाटर हमने काटे थे, ये इसके ऊपर हम सेट कर देंगे। ऐसे ही हमने इसके ऊपर शिमला मिर्च, जैसे टमाटर सेट किए हैं, शिमला मिर्च सेट करके इसके ऊपर दोबारा से हमने चीज़ डालनी है। अज़ानें माशाल्लाह शुरू हो गई हैं। जुमे का टाइम है, अभी बच्चों ने आ जाना है काम से। जुमे वाले दिन हाफ डे होता है, तो जब तक बच्चे आते हैं तो इंशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा भी तैयार हो जाएगा।
बच्चे सारे घर में हो ना तो तभी चीज़ बंदा बनाए। एक बच्चा काम पे हो, एक घर ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता चीज़ बनाने का और खाने का। ले जी, ये हमारी शिमला मिर्च तकरीबन सारी सेट हो गई है। अब हम इसके ऊपर जो हमने चिकन बनाया है वो डालेंगे। माशाल्लाह से जी हमारी बोटियां ऊपर सेट हो गई हैं। इसी के ऊपर दोबारा हमने चीज़ डाल देनी है। जो शिमला मिर्च बची थी वो भी हमने इसके ऊपर लगा दिया है। हमने कहा चलो जी ज़ाया ज़रूर करनी है, ऊपर लगा देते हैं। खूबसूरती इसकी बढ़ गई है। देखो ये है इतना बड़ा सा पतीला जिसमें मैंने ना आज बनाना है पिज़्ज़ा। इसकी ना आंच जो है वो मैंने कर दी है फुल। इसमें स्टैंड को मैंने सेट कर देना है। अभी स्टैंड मैंने पतीले में सेट कर दिया है। जैसे ये गर्म होता है इसमें हम पिज़्ज़ा सेट कर देंगे। हमने कोयले रख दिए हैं जलने के लिए। जैसे हमारे कोयले जलते हैं, ये जो ऊपर ढक्कन है इसके ऊपर मैंने ना फिर कोयले डालने हैं ताकि ऊपर से भी जो है ना वो हीट मिले पिज़्ज़े को। जब ऊपर से हीट मिलेगी फिर जाके हमारा पिज़्ज़ा जो है ना अच्छे से बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना वो पतीला गर्म हो गया है। तो हमने ना ये जो पिज़्ज़ा इसमें सेट कर लेना है हाथ बचा के। लेकिन ये हमारा जो है ना पिज़्ज़ा इसमें सेट हो गया। इसको अब ना हमने बंद कर देना है। तकरीबन जो 10 मिनट हैं पहले वो आपने फुल हीट रखनी है, उसके बाद आपने कम कर देनी है आंच। फिर इसके ऊपर हम कोयले रखेंगे। ये ढक्कन पूरा इसके ऊपर फिक्स हो जाता है। तो हम 10 मिनट के लिए इसको फुल हीट पे पकाएंगे। उसके बाद हम इसे कम आंच कर देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा तैयार होगा। चले माशाल्लाह हमारे जल गए हैं। अब हमने ना 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन। नीचे से जो है ना वो गर्म ऐश उसको मिल गई होगी पूरी। तो हम ना ये कोयले ऊपर उठा के रख देते हैं। ये हमने ऊपर से कोयलों से इसको दम दे दिया है। ऊपर से भी हीट मिलेगी, नीचे से भी हीट मिलेगी। ये हमारा बेहतरीन पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। अब हमने नीचे की जो इसकी आंच है ना वो हल्की कर देनी है। हमने 1 इंच आधा इंच के बराबर आंच रखनी है। उसके बाद हम जैसे ही पिज़्ज़ा तैयार होता है तो हम आपको अपना पिज़्ज़ा दिखाते हैं। स्टेज पे आके ना हमने थोड़ा सा ना ऑयल लगाना है इसके किनारों पे ब्रश के साथ। नीचे से माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा पिज़्ज़ा जो है ना पक रहा है। ऑयल लगाने के बाद हमने दोबारा से इसको 10 मिनट के लिए दम दे देना है। ये तकरीबन 20 मिनट हो जाएंगे। 20-25 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा जो है ना मुकम्मल 25 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे और निकालेंगे। आप हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमारी वीडियो को प्लीज़ देखिएगा और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।